बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं वकार खानज़ादा और आप देख रहे हैं वकार खानज़ादा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम इस्लामिक लॉ से एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज वक्फ। डेफिनेशन ऑफ वक्फ, इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड एसेंशियल ऑफ अ वैलिड वक्फ। फर्स्ट वन इज इंट्रो। A donation made by a Muslim to a religious, educational or charitable purpose. Waqf is an important concept in Islam where a Muslim donates his all property or any part of it for a religious purpose as an act of worship. Every Muslim of sound mind can donate his property by way of waqf. It may be made verbally or in written, but after donating the property as waqf, the profit of the property cannot be acquired by the owner. वक्फ से मुराद एक ऐसी डोनेशन है कि जो कि किसी रिलीजियस पर्पस के लिए, किसी एजुकेशनल पर्पस के लिए या चैरिटेबल काज के लिए की जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इस्लाम में कि जहाँ पे कोई भी सेन पर्सन, कोई भी साउंड माइंड पर्सन अपनी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी या उसमें से कुछ हिस्सा इस मकसद के लिए डोनेट कर सकता है। देन लास्ट वन इज दैट आफ्टर डोनेटिंग द प्रॉपर्टी, जब एक बार उसने वक्फ के लिए प्रॉपर्टी दे दी है तो वो परमानेंटली ट्रांसफर हो गई है वक्फ के लिए। उसके बाद उस प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट आएगा वो उस वक्फ के लिए, जिस मकसद के लिए वक्फ की गई है, उस मकसद के लिए वो प्रॉफिट इस्तेमाल होगा। डेफिनेशन ऑफ वक्फ। वक्फ इज अ परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन सपोर्टिंग इस्लाम बाय गिविंग एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी for religious purpose which is recognized by the Muslim law as pure. Such property itself cannot be sold. वक्फ एक परमानेंट डेडिकेशन होती है, परमानेंट डोनेशन होती है, जो कि कोई भी पर्सन अगर मुस्लिम है तो वो अपनी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो मकासद इस्लामिक लॉ में रिकॉग्नाइज हैं एज अ होली, एज अ पाक मकासद जितने भी हैं उनके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। देन पार्टीज ऑफ वक्फ। देयर आर 3 पार्टीज इन दिस कंसेप्ट। फर्स्ट वन इज वाकिफ। वाकिफ इज द पर्सन हु डोनेट्स हिज प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस पर्पस। Then Mutawalli. Mutawalli is a person who manage the property of Waqf and responsible for the distribution of the property. And last one is beneficiary. Beneficiary is the person in whose favor the property is donated. वाकिफ वो बंदा होगा कि जो अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करेगा। मुतवल्ली वो पर्सन होगा कि जो कि मैनेज करेगा कि किस इदारे को देनी है, किस हद तक इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड बेनिफिशियरी वो इदारा होगा कि जिसको डोनेट की गई है। वो कोई इदारा भी हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड वक्फ। फर्स्ट वन इज परमानेंट डोनेशन। अंडर द इस्लामिक लॉ, permanent donation is an essential element of waqf, and donation of the property should be permanent in nature and should be in the name of God. If it is a temporary donation, in this case it is not a valid waqf. Valid waqf के लिए ये जरूरी है कि प्रॉपर्टी को परमानेंटली डोनेट किया जाए। कुछ अरसे के लिए डोनेशन ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी वक्फ के लिए। सेकेंड वन इज डोनेशन बाय अ कॉम्पिटेंट मुस्लिम। अंडर द इस्लामिक लॉ, प्रॉपर्टी मस्ट बी डोनेटेड बाय ओनली अ पर्सन हु इज मुस्लिम।
who has attained the age of majority and is of sound mind. Sound mind होना चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी में होना चाहिए, मीन अडल्ट होना चाहिए, अबव 18 होना चाहिए, एंड मस्ट बी अ मुस्लिम. थर्ड वन इज ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी. Property must be transferable to other such as transfer of building, money, jewelry, etc. ये तमाम की तमाम वो चीजें हैं जो ट्रांसफर हो सकती हैं कि जिसकी ओनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कन्वर्ट हो सकती है. प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए. ये इसका वैलिड वक्फ के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट है. देन फोर्थ वन इज रिलीजियस पर्पस. जितने भी मकासद इस्लामिक लॉ के अंडर दिए गए हैं, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो तमाम के तमाम मकासद ऐसे मकासद हैं कि जिनके ऊपर वक्फ हो सकता है, जिनके लिए कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है. फिफ्थ वन इज अनकंडीशनल. अंडर द इस्लामिक लॉ, property must be donated for a religious purpose unconditionally. If there is a condition for waqf, in this case it is not a valid waqf. Valid waqf के लिए ये लाजमी है, ये जरूरी है कि प्रॉपर्टी को विदाउट एनी कंडीशन डोनेट किया जाएगा. नाउ ऑब्जेक्ट्स ऑफ वक्फ. वक्फ के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और किन किन मकासद के लिए वक्फ को इस्तेमाल किया जा सकता है, किन किन मकासद के लिए प्रॉपर्टी को डोनेट किया जा सकता है. फर्स्ट वन इज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ईदगाह वेयर नमाज ईद इज ऑफर्ड. ईदगाह के लिए कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट करना चाहे तो उसको वक्फ कहा जाएगा. देन फॉर मेंटेनेंस ऑफ मॉस्क, नई मॉस्क बनाने के लिए या अगर पहले से बनी हुई है तो उसका निज़ाम चलाने के लिए अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करता है तो उसको भी एज अ वक्फ लिया जाएगा. Then for construction of hospital and dispensaries, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, डिस्पेंसरीज बनाने के लिए, क्योंकि ये चैरिटेबल पर्पस में आ जाती हैं, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक आ जाती हैं, इस वजह से इसको भी वक्फ के जुमरे में लिया जाएगा. फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, पुल बनाने के लिए. देन for the construction of mosque and the imam of mosque to conduct prayers, नई मस्जिदें बनाने के लिए और उनमें काम करने वाले तमाम के तमाम खादिम और इमाम हजरात, जितना भी अमला होता है, उसकी सैलरीज के लिए भी प्रॉपर्टी को वक्फ किया जा सकता है. देन स्कूल एंड टीचर्स फॉर इस्लामिक studies among poor to feed them, लोगों को जो गरीब हैं उनको खाना पहुंचाने के लिए अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहे तो वो इस मकसद के लिए वक्फ कर सकता है. एंड लास्ट वन इज फॉर ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान के लिए अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी देना चाहे तो वो भी इसी जुमरे में आएगी वक्फ की सूरत में. अगर कोई इन तमाम मकासद के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी देना चाहे तो वो तभी दे सकता है, अगर मूवेबल देना चाहे तो तभी दे सकता है. अगर पहले से कोई चीज बनी हुई है तो उसका निजाम चलाने के लिए अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी देता है तो उसको किराए पे लगा के या इस तरह से यूज करके ताकि उस प्रॉपर्टी से जितना भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को उस मकसद के लिए यूज किया जाएगा कि जिसके लिए प्रॉपर्टी दी गई है. अगर कोई चीज बिल्कुल ही नहीं बनी हुई तो फिर उसको बनाने के लिए वो प्रॉफिट यूज होगा
और अगर बनी हुई है तो उसका मजीद निज़ाम चलाने के लिए भी प्रॉपर्टी को यूज किया जाएगा। देन काइंड्स ऑफ वर्क्स। फर्स्ट वन इज contingent works. Contingent works is such works which is dependent upon the possible occurrence of a future happening, the happening of which is not guaranteed that it may be happen or not. Contingent work एक ऐसा वक्फ होता है कि जिसमें कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर देता है ऑन हैपनिंग कि फ्यूचर में अगर ये हुआ तो ये प्रॉपर्टी वक्फ हो जाएगी। इस तरह की हैपनिंग को अगर बुनियाद बना के कोई प्रॉपर्टी को वक्फ किया जाएगा तो वो कंटीजेंट वक्फ में आएगी। देन कंडीशनल वक्फ। कंडीशनल वक्फ इज आल्सो सेम एज कंटीजेंट बिकॉज इसमें भी कोई कंडीशन रख दी जाती है बाय द वाकिफ हु डोनेट हिज प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज। Then private works. Private works is such work which is made for completion of religious duties of a particular individual or particular family. अगर किसी मखसूस फैमिली के लिए कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर दी जाती है बाय समवन तो उसको हम प्राइवेट वर्क की सूरत में लेंगे। Then public works. Public works is such work which is made for completion of religious duties of general public. अगर किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई लैंड या कोई इस तरह की प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया गया है बाय समवन बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक तो उसको हम एज एन पब्लिक वक्फ लेंगे। देन Qawsi works. Qawsi works is such works which is partly made for the benefit of particular individual and partly made for the benefit of general public. Okay. Qawsi works एक ऐसी काइंड है वर्क्स की कि जिसमें प्रॉपर्टी के दो हिस्से कर दिए जाते हैं या उसके प्रॉफिट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है कि हाफ वक्फ इस मकसद के लिए यूज होगा और हाफ वक्फ इस मकसद के लिए यूज होगा। हाफ वक्फ किसी मखसूस फैमिली के लिए यूज होगा और हाफ वक्फ जनरली यूज होगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक यूज होगा। देन रेवोकेशन ऑफ वक्फ। अंडर द इस्लामिक रूल्स ऑफ लॉ द property which is donated as waqf, the waqif has a right to revoke the act of waqf at any time before his death. Revocation के लिए cancellation of वक्फ के लिए ये जरूरी है कि जिसने वक्फ की है अपनी प्रॉपर्टी वही इसको रिवोक करेगा। अगर एक बार वक्फ हो गई, ऑनर की डेथ हो गई, जिसने वक्फ की थी वाकिफ की डेथ हो गई, उसके बाद उसके लीगल एयर्स इस वक्फ को अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। ऑनर के पास ही ये राइट है कि वो वक्फ को कैंसिल कर सकता है, वक्फ को रिवोक कर सकता है। थैंक यू सो मच।